जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में भारतीय सेना के 3 अधिकारी सवार थे। जहां यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो किश्तवाड़ का काफी दुर्गम इलाका है। यहाँ बीते 2-3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सेना के 3 अधिकारी हेलीकॉप्टर पर जा रहे थे, यहीं पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे को लेकर सेना ने भी बयान जारी कर दिया है। सेना ने कहा कि 4 मई को करीब 11:15 पर ऑपरेशनल मिशन पर निकले ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में मरुआ नदी के किनारे एहतियातन लैंडिंग की। इनपुट के मुताबिक पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC को तकनीकी खराबी की सूचना दी थी और एहतियाती लैंडिंग के लिए आगे बढ़े। उबड़ खाबड़ जमीन, अंडर ग्रोथ और बिना तैयारी के लैंडिंग इलाके के कारण हेलीकॉप्टर ने स्पष्ट रूप से एक कठिन लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट और एक कमांडिंग ऑफिसर सभी सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में दुकान के ऊपर बना छज्जा गिर गया। हादसे में दुकान का सामान खरीदने आए शख्स की दबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय कृष्ण लाल के रूप में हुई है। दुकानदार भी हादसे में जख्मी हुआ। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाना शुरू किया। प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। कितना पुराना ये मकान था, हादसे में मुख्य लापरवाही की वजह क्या थी, पूरे मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस पर राजस्थान के झालावाड़ में हमला हो गया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने खाकी के इकबाल को चुनौती देते हुए कस्टडी से अपने साथी को भी छुड़ा लिया। दरअसल झालावाड़ के डग थाना इलाके में NDPS के मामले में भवानी मंडी न्यायालय में पेशी करवाकर वापस लौटने के दौरान बदमाशों ने इंदौर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद कस्टडी से अपने साथी को लेकर फरार हो गए। बदमाशों के हमले में MP पुलिस का SI भी घायल हो गया। बदमाशों ने चाचूर्णी पुलिया के पास 12 से ज्यादा बदमाशों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया और आरोपी लियाकत खान को छुड़ा ले गए। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मध्य प्रदेश में बैतूल के मुल्ताई थाना इलाके का मटन मार्केट रोड का इलाका एक युवती स्कूटी से गुजर रही थी, तभी उस पर हमला होता है। हमलावर के हाथ में चाकू होता है, जिससे उसने युवती का गला रेत दिया। इस हमले में युवती की मौत हो गई। 20 सड़क हुई। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवती की हमलावर से जान पहचान थी और कथित तौर पर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का भी शक है। मुल्ताई थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है और पुलिस की माने तो आरोपी की किसी दूसरी लड़की से सगाई हो चुकी थी। 2 महीने बाद उसकी शादी होनी तय थी। इस बात से परेशान युवती शादी को तोड़ने की कोशिश में लगी थी और कुछ तस्वीरों के माध्यम से ब्लैकमेल भी कर रही थी। युवती ने धमकी दी थी कि वो तस्वीरों को वायरल कर देगी और शायद इसी वजह से आरोपी ने हत्या की। कंटेनर में चिंगारी भड़की और अंदर रखे कार्टन जलकर खाक हो गए। ग्वालियर शिवपुरी हाईवे पर घाटी गांव इलाके में हादसा हुआ। कुछ लोग समझ पाते, इससे पहले कंटेनर में रखे सामान सुलग चुके थे। सूचना के बाद 60 साल के दारोगा अनवर शाह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। राहत की बात यह रही कि दारोगा की तत्परता से करीब 10 लाख का माल आग से बचा लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के हाथरस से माल लादकर ट्रक मुंबई जा रहा था। आग कंटेनर के अगले हिस्से में लगी। इसका मुख्य कारण बैटरी का फटना बताया जा रहा है। आग बुझाने तक करीब 4 घंटे शिवपुरी की ओर जाने वाली पट्टी का ट्रैफिक डायवर्ट रखा गया। अब हाईवे पर यातायात बहाल है। सड़क किनारे बाइक खड़ी कर अगर आप भी शॉपिंग करने या किसी दूसरे काम से जाते हैं तो जनाब जरा होशियार। उज्जैन में इन दिनों बंटी बबली की खूब चर्चा है। बाइक की बैटरी चोरी करने में माहिर बंटी और बबली शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं और पलक झपकते ही गाड़ी से बैटरी निकालकर रफू चक्कर हो जा रहे हैं। माधवनगर थाना इलाके के 2 जगहों के CCTV वायरल हो रहे हैं। इसमें बंटी और बबली बैटरी चुराते हुए कैद हो गए हैं। दोनों एक बाइक पर सवार होकर आते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ी मोटरसाइकिल से पलक झपकते ही बैटरी चुरा लेते हैं। बंटी बैटरी चुराने का काम करता है और बबली गाड़ी पर बैठकर लोगों पर नजर रखती है।
माधवनगर थाने में अब तक दोनों के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज करवाई गई हैं और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर दोनों की पहचान में जुटी है। चार पाई पर मरीज और उसे उठाते ये लोग। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता है ऐसे ही अस्पताल पहुंचते हैं। आजादी के 75 साल बीत गए लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंदरूनी गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बन सके। गांव में गाड़ियां तो छोड़िए, जब सड़क ही नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचे। लिहाजा मरीजों को खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाने की मजबूरी। इस पूरे संघर्ष के दौरान मरीजों की जान तो खतरे में रहती है। हर पग पर परिजनों के पैरों से नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये कहानी है ग्राम पंचायत स्वरूपनगर का आश्रित गांव पोरियाहुर की, जहां ग्रामीण विष्णु गावड़े की रात के वक्त अचानक तबीयत बिगड़ी। उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। सुबह तक इंतजार करना मुश्किल था। स्वास्थ्य महकमे से एम्बुलेंस की मदद मांगी गई लेकिन एम्बुलेंस आ खड़ी हो गई 6 किलोमीटर दूर। इस 6 किलोमीटर तक मरीज के लिए खाट ही एम्बुलेंस बनी। एक चिंगारी भड़की और पूरा का पूरा गैराज जलकर खाक हो गया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की हैं। भिलाई के सुपेला थाना इलाके के संजय नगर में स्थित एक गैराज में यह हादसा हुआ। रात का समय होने के कारण लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही लपटें विकराल हो चुकी थीं। गाड़ियां धू धू कर जल रही थीं। तत्काल इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर दमकल की टीम पहुंची, फिर आग पर जद्दोजहद पाने की कोशिश शुरू हुई। हादसे की असल वजह सामने नहीं आ सकी है। मामले की जांच की जा रही है। कोई कस्टमर के भेष में आए, उसके इरादे नेक ना हो तो बदमाश को कैसे पहचाना जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने बैंक मैनेजर के साथ पहले बदसलूकी की, फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस जानलेवा हमले में मैनेजर की जान बाल बाल बची। कोतवाली थाना इलाके के जौरा रोड का यह मामला है। मैनेजर के साथ बदसलूकी करते और पत्थर उठाकर मारने की धमकी देते बदमाश सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। ये पूरी घटना बैंक के बाहर हुई। अब पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। छत्तीसगढ़ के बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। NH 30 पर बालोद के पुरूर और चारमा के बीच यह हादसा हुआ। मृतकों में 5 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बालोद गहन के पास शादी कार्यक्रम में जा रही कार सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। इससे यह हादसा हुआ। मरने वाले सभी लोग धमतरी जिले के सोरम भटगांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी बाराती शादी समारोह में शरीक होने कांकेर के मरकाटोला गए थे। वापसी के दौरान बालोद जिले की जगतरा के पास ये घटना घटी। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हादसे पर दुख जताया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। यह है कोरबा के BL राय, उम्र 80 साल। लोग इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद आराम फरमाते हैं, लेकिन BL राय एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल ला रहे हैं। रिटायरमेंट शब्द इनके डिक्शनरी में नहीं है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आयोजित 42वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए BL राय ने 3 मेडल जीते। लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में प्रथम स्थान हासिल कर 2 गोल्ड मेडल हासिल किए, जबकि 100 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। BL राय नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अब तक 100 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं। इस उम्र में भी BL राय की फिटनेस नौजवानों से कम नहीं। इन्हें साइकिल चलाने, दौड़ लगाते देखकर यह एहसास ही नहीं होगा कि इनकी उम्र 80 साल है। इस फिटनेस के लिए BL राय खूब मेहनत करते हैं। अगर दिनचर्या की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर साइकिल से ग्राउंड पहुंचकर रनिंग करते हैं। इन्होंने आज तक मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं किया और शायद यही वजह है कि इस उम्र में भी इनकी फिटनेस का कोई जोड़ नहीं। BL राय बताते हैं कि उनकी खेलों के प्रति हमेशा से रुचि रही है। इस उम्र में भी इनकी पहचान स्पोर्ट्समैन के तौर पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खेलों के प्रति इनके समर्पण और उपलब्धि पर खेल विभूति सम्मान से भी सम्मानित किया है। शहर के निजी स्कूलों में बतौर स्पोर्ट्स टीचर रहते हुए छात्रों को मकाम दिलाने में ये सफल रहे। 1965-70 के बीच ईस्ट बंगाल की टीम से फुटबॉल भी खेल चुके हैं। BL राय बताते हैं कि उनका पसंदीदा खेल फुटबॉल ही है।
जिले की फुटबॉल टीम का कोच रहते हुए इन्होंने अपनी टीम को श्रीलंका में आयोजित इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जीत दिलाई थी और अब बीएल राय एथलेटिक्स में अपना दम दिखा रहे हैं। उम्र सिर्फ नंबर है। बीएल राय ने 80 साल की उम्र में मेडल जीतकर इस बात को साबित कर दिया। इस उम्र में भी ये फिटनेस का संदेश दे रहे हैं। बीएल राय वाकई एक मिसाल हैं। अमीर से लेकर गरीब तक, शहर से लेकर गांव तक, अगर बारात निकालनी है तो जरूरी है मोटर गाड़ी। लेकिन जरा इधर देखिए, यहां भी निकली है बारात, लेकिन मोटर गाड़ी नहीं, बैलगाड़ियों की लगी है कतार। बारातियों के साथ दूल्हा भी बैलगाड़ी पर ही सवार है। इन बारातियों में सांसद चुन्नीलाल साहू भी शामिल हैं। सांसद न सिर्फ बैलगाड़ी पर बैठे हैं, बल्कि इसे हाँक भी रहे हैं। ये तस्वीरें गरियाबंद की हैं। यहां टेका गांव से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाव सिंह साहू के बेटे उमाकांत साहू की बैलगाड़ी पर बारात निकली। बैलगाड़ी पर जोश के साथ नाचते गाते बारात निकली। गाड़ियों के काफिलों के साथ चलने वाले सांसद भी बाराती बन बैलगाड़ी हाँकते नजर आए। दूल्हा उमाकांत इंजीनियरिंग कर चुका है। बैलगाड़ी पर बारात निकालकर दूल्हे ने अपनी परंपरा निभाने के साथ ही फिजूल खर्ची न करने का भी संदेश दिया। लग्जरी कार से लेकर हेलीकॉप्टर तक, घोड़े से लेकर बैलगाड़ी तक, लोगों को इन सवारियों पर बारात निकालते देखा होगा आपने। लेकिन अब जरा इन जनाब को देखिए, दूल्हे राजा ट्रैक्टर पर बारात लेकर निकले हैं। रीवा की है ये तस्वीरें। सजे धजे ट्रैक्टर को लेकर जब दूल्हा निकला तो सभी देखते रह गए। ट्रैक्टर खेती किसानी और सामान ढोने के काम आता है, लेकिन इन्होंने इसे शान की सवारी बना दिया है। शादी ब्याह के मौके पर ट्रैक्टर का ऐसा इस्तेमाल शायद ही किसी ने सोचा हो। ट्रैक्टर पर निकली यह अनोखी बारात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का सीता नदी टाइगर रिजर्व इन दिनों हॉर्नबिल पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार है। दरअसल ये प्रवासी पक्षी इन दिनों रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट, आमामोरा और ओढ़ में प्रजनन के लिए पहुंचे हैं, जहां वो अगले 3 महीने तक रहेंगे। हॉर्नबिल पक्षी की खासियत यह है कि वो पेड़ के कोटर में पहले तो अपना घर बनाते हैं और फिर शिकारियों और सांपों से खुद को बचाने के लिए मिट्टी से अपने घोंसले के मुहाने को बंद कर देते हैं। सांस लेने के लिए घोंसले में सिर्फ एक छोटा छेद होता है जो हॉर्नबिल अपने घोंसले में बनाता है। उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। दुकानों में यह संदेश लिखा आपने भी देखा होगा, लेकिन जशपुर में एक ऐसा दुकानदार है जो उधार मांगने वालों को ही शर्मिंदा कर रहा है। ब्लैक बोर्ड पर बकायेदार के तौर पर यूं नाम लिख दिया जाए तो भला किससे शर्मिंदगी नहीं होगी। नरेंद्र चौबे नाम के दुकानदार ने उधार मांगने वालों को दूर रखने के लिए यह अनोखा तरीका निकाला है। दुकान के बाहर इन्होंने ब्लैक बोर्ड बनाया जिस पर उन लोगों के नाम लिखे जो उधार में सामान लेने के बाद पैसे नहीं लौटाते। लेकिन ये आइडिया नरेंद्र चौबे के दिमाग में आया कैसे? इनका कहना है कि पिछले 30 सालों से किराने की दुकान संचालित कर रहे हैं। जब इन्होंने दुकान खोली तो काफी घाटा हुआ, लोग उधार में सामान लेकर पैसे नहीं लौटाते थे। ऐसे लोगों से निपटने के लिए इन्होंने ये अनूठा तरीका अपनाया है। उधारी ना चुकाने वालों का नाम लिखने का ये तरीका काम आया। इस ब्लैक बोर्ड पर पहले बकायेदारों की लंबी लिस्ट रहती थी, लेकिन गिने चुने लोगों के नाम रहते हैं। जब इन्होंने बकायेदारों का नाम दुकान के बाहर लिखना शुरू किया तो लोगों ने इनका पैसा वापस कर दिया। तो दुकानदार की ये तरकीब काम आई। उधार मांगने वाले अब समय पर पैसे चुकाते हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा उधार नहीं लौटाया गया तो ब्लैक बोर्ड पर उनका भी नाम लिख दिया जाएगा।
WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण पर एक्शन के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस में बुधवार देर रात झड़प हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक